ओम नमः शिवाय। सावन मास में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए शिव पुराण की अत्यंत सरल विधि यहाँ बता रहे हैं। सावन मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद विशेष ध्यान दें कि आपके मन में शुद्धता और पवित्रता का भाव बना रहे। यदि किसी कारण शिव पूजा घर में ना कर सको तो अपने नजदीकी शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। धूप, दीप, फूल आदि से शिवलिंग को सजाएं और बेलपत्र, धतूरा, चमेली आदि के फूल भी चढ़ाएं। उसके बाद शिव मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का उच्चारण करें। ध्यान से शिव मंत्रों का जाप करने से आपका मन शांत होगा और अवश्य ही शिव जी की कृपा मिलेगी। इसके अलावा शिव पुराण की कथा, शिव महिमा स्तोत्र, शिव चालीसा आदि मन लगाकर सुने या पढ़े। शिव जी की पूजा में उनके भजन गाएं, तत्पश्चात आरती करें और उन्हें वंदन करके पूर्ण सात्विकता के साथ अपने दैनिक कार्य करते रहे। इसके साथ करने योग्य और न करने योग्य बातों का भी ध्यान रखें तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। तो जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें करने से जीवन शक्ति और समृद्धि से भर जाएगा। सावन महीने में हमें धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए और ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। ये कार्य हमें आध्यात्मिक और मानसिक विकास में सहायता करेंगे। सावन में हमें इस विशेष माह के आत्मिक शुद्धता को महसूस करते हुए मंत्र जाप के द्वारा हम अपनी मनोशांति बढ़ा सकते हैं और आंतरिक स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। सावन मास के दौरान शिव भक्त व्रत और उपवास का पालन करते हैं। सोमवार को सावन के महीने में शिव जी की पूजा और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव जी के व्रत का पालन करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दान करना भी महत्वपूर्ण है। सावन मास में गरीबों, ब्राह्मणों, पंडितों और यतियों को भोजन, वस्त्र और धनराशि का दान करें। सावन में गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। दान और सेवा का कार्य हमारे द्वारा सामाजिक न्याय और उदारता की प्रकृति को प्रकट करेगा और हमें दूसरों के सहयोग में आनंद और पूर्णता मिलेगी। सावन मास के दौरान भगवान शिव के पौराणिक कथाओं को सुनना भी धार्मिक माहौल को सुंदर बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। शिव पुराण कथाएं भक्तों को भगवान शिव के अद्भुत लीलाओं और महत्वपूर्ण उपदेशों से परिचित कराती है। सावन मास के इस पवित्र महीने में शिव जी के ध्यान में रहने का समय बढ़ा दे। ध्यान करने से मन शांत होता है और आप आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। सावन में हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को अपनाना चाहिए। ये कार्य हमें शांति, स्थिरता और ऊर्जा की अनुभूति करवाते हैं और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। सावन मास के दौरान अपने घर को सजाएं और उसे शिव जी के आगमन के लिए तैयार करें। शिवलिंग को सजाएं, उसे फूलों और धूप के साथ अर्पित करें और अपने घर को पवित्रता का एक मंदिर बनाएं। सावन मास में भारत में कई धार्मिक और पारंपरिक मेले आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों में भाग लेने से शिव भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ ही ये मेले भगवान शिव के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। धार्मिक विचार विमर्श और सत्संग में भाग लेना। सावन में हमें धार्मिक ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। सत्संग के माध्यम से हम आध्यात्मिक समग्रता को बढ़ा सकते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। सावन मास में शिव मंदिर जाना एक बहुत आम और महत्वपूर्ण प्रथा है। शिव मंदिर में पूजा और आरती करें, मंत्र जपें और भगवान शिव के दर्शन करें। यह आपको शांति, ध्यान और भक्ति का एक विशेष अनुभव प्रदान करेगा। ये थे कुछ करने योग्य बातें। अब कुछ न करने योग्य बातों का भी पालन करना चाहिए। सावन मास में हमें कुछ कार्यों से बचना चाहिए। पहला कार्य है विवादास्पद और कलहकारी कार्यों से दूर रहना चाहिए। सावन मास एक शांति और सौहार्दपूर्ण महीना है, इसलिए हमें प्रेम और मैत्री की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां, दाल, अनाज, दूध, दही आदि का सेवन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। हमें धार्मिक और नैतिक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और अन्य व्यापारिक कार्यों को सीमित रखना चाहिए।
हमें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, इससे हम समाज में समरसता और सहयोग का भाव प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप आदि आध्यात्मिक क्रियाओं में लगना चाहिए। यह हमारी आत्मिक और मानसिक शक्ति को विकसित करने में मदद करेगा और हमें आनंदमय और संतुष्ट बनाए रखेगा। सावन मास में नियमों का पालन करने से हम अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं और समरसता और सहयोग की भावना को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस सावन मास हमें धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में लगकर अपने जीवन को सुंदरता और स्पष्टता से भर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।